Hello everyone, welcome back to the Babysitter next episode. सो गाइस मैं आपको बता दूं मेरे घर में फैमिली होती है तो मैं इसलिए कभी कभी फैन फिक्शन शेयर नहीं कर पाती और मेरे घर में कुछ रिलेटिव आ चुके गए थे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली ही ये फैन फिक अपलोड कर दूं। अगर मैं एक दिन या 2 दिन छोड़ दूंगी तो मैं दो एक साथ अपलोड कर दूंगी। सो गाइस आप ये भी देखें कि मेरे दूसरे चैनल पे साइको लवर बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप क्यों नहीं वो जाकर देखते? प्लीज़ वो उसको भी जाकर उतना ही सपोर्ट करें जितना आप बेबी सिटर को करते हैं। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी जो ईवो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना जो मुक्का होता है वो ज़ोर से सामने पड़ी ड्रेसिंग टेबल पे मारता है और वो ज़ोर ज़ोर से अपने जो पंच है वही मारने लगता है कंटिन्यू। विंग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग पहले तो फ्रीज़ होकर वहीं खड़ा रहता है और वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। ईवो जो कंटिन्यूस अपने हैंड को बुरी तरीके से उस कांच पर मार रहा था जिसकी वजह से ईवो के हाथ से खून निकलने लगता है। विंग जल्दी से ईवो के पास जाकर ईवो को खींचकर पीछे करता है और कहता है स्टॉप इट, व्हाट नॉनसेंस। ईवो रुक जाओ, ऐसा मत करो। ईवो जो कि उसको आंखें देखने लगता है और फिर ईवो कहता है आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आपका क्या जा रहा है? दर्द तो मुझे होगा ना। फिर ईवो उससे हाथ छुड़ाते हुए चला जाता है और फिर ईवो जो है बाहर जा रहा था। विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है इधर दिखाओ अपना हाथ। ईवो कहता है नहीं, मुझे नहीं दिखाना आपको अपना हाथ। ईवो इधर आओ। ईवो का हाथ अब ज़बरदस्ती विंग पकड़कर उसे बिठा देता है। ईवो जिसकी आंखों में से सिर्फ टेयर्स थे लेकिन उसके फेस पे कोई भी ज़्यादा दर्द या उसके फेस पे कोई भी शिकन नहीं आई थी कि उसे पेन हो रहा है। ईवो ईवो को देखकर विंग की आंखों में टेयर्स आ गए थे क्योंकि उसके हाथ से बहुत बुरी तरीके खून निकल रहा था। अब विंग उसके हाथ को साफ करने लगता है और उसके हाथ पे अच्छे से बैंडेज करने लगता है। उसके हाथ से बहुत सारे कांच के टुकड़े निकालता है। फिर ईवो का हाथ जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, फिर विंग उसे आंखें देखता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? ईवो उसका कोई जवाब नहीं देता। ईवो ये सब करना बंद करो, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं जो आप साबित करना चाहते हो वही साबित करना चाहते हो। ऐसे कहकर ईवो वहाँ से उठकर चला जाता है। ईवो तुमने मेरा जीना। अब विंग कुछ उससे पहले कहे, विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगता है। मैंने तुम्हें कितनी कितनी मेहनत से बड़ा किया है और तुम क्या करते हो, खुद को हर्ट करते हो। ऐसे सोच के विंग रोता है। अब विंग ईवो के कमरे में जाता है। ईवो जो स्मोक कर रहा था, ईवो ये सब क्या है, उसके मुंह से वो स्मोक लेकर फेंक देता है और फिर ईवो उसे चुपचाप देखने लगता है। अब विंग उसके पास आता है और उसका सर अपने गोद में रख देता है और कहता है ईवो बेबी, मुझे पता है तुम डिस्टर्ब हो तुम्हारे डैड की डेथ की वजह से, लेकिन अगर हमारी लाइफ में हम पहले से ही टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारे डैड कभी भी खुश नहीं होंगे। ईवो कहता है मैं डैड की डेथ की वजह से ऐसा नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने ही मेरे साथ ऐसा किया। विंग अब उसकी बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। विंग उसके सर पे हाथ रखते हुए सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब विंग देखता है वांग जी बिल्कुल सो गया था लाइक अ बेबी। तुम अभी भी बहुत छोटे हो और तुम इतनी ज़िद क्यों करते हो हर बात पर? विंग ऐसे सोचकर स्माइल करता है। फिर विंग उसके हाथ को देखने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा चोट लगने की वजह से रेड हो गया था। उसका जो ब्लड था उस बैंडेज के बाहर आ रहा था। विंग अब ये सोचकर बहुत दुखी होने लगता है कि वांग जी खुद के साथ क्या कर रहा है। उसकी ग्रोथ में कितना वक्त लगा है, मुझे उसे इतने अच्छे से ट्रीट करके, जो भी हो मैंने उसे पाला है और वो ऐसा कैसे कर सकता है खुद के साथ? मुझे दर्द होता है जब वो ऐसा खुद के साथ करता है। फिर सुबह हो जाती है। विंग ऐसे ही बैठा रहता है सारा दिन और वांग जी जो उसकी गोद में सोया हुआ था, अब वांग जी की आँख खुलती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो आप अपनी आंखों के सामने विंग का चेहरा देखता है। फिर उसे फील होता है कि वो पूरी रात विंग की गोद में ही सोया था जिसकी वजह से विंग जाग रहा है।
फिर वांग जी उठ जाता है जल्दी से। फिर विंग जब अपनी टांग सीधी करने लगता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वांग जी उसे जल्दी से बेड पे पुश करके उसके चेस्ट पर अपना फेस रख के सो जाता है और सॉफ्टली उसके ब्रेस्ट पर अपना फेस रब करने लगता है। विंग को इससे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लेकिन विंग उसे कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि उसका बेबी पहले से बहुत ज़्यादा हर्ट में था। तो फिर हमारा विंग उसे वैसे ही हग कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए और वो फील करे कि उसके पास उसके मॉम डैड के प्यार अभी तक है। फिर विंग स्माइल देता है क्यूट सी। फिर 7 PM हो रहे थे जब 8 बजते हैं। ईवो को विंग कहता है, ईवो अपनी आईज रब करते हुए जाना है। जब अपना फेस जो के के ऊपर विंग अपना को वो टाइटली दूसरा हग करता है और कहता है मुझे आज नहीं जाना, मुझे आवाज़ निकाली ईवो ने। वो बहुत क्यूटली बात कर रहा था। विंग उसका हाथ अब विंग पकड़ते हुए एक कहता है, ठंडी क्या सांस हुआ लेता बेबी, है क्या दर्द और हो रहा ईवो है? को प्यार से उठाने ईवो लगता नींद है। में ही सर ईवो हिला के जो रोता अपनी हुआ आईज फेस रब बना करते के हुए कहता है, यहाँ बस यहाँ अब बहुत वॉशरूम में ज़्यादा चला पेन जाता है होता और है। जैसे ही वो शावर ऑन विंग करता है वो स्माइल अभी भी करते हुए नींद में कहता था, है, तो उसके मुंह से एक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर विंग कहता है ईवो तुम ठीक तो हो ना? ईवो कहते हैं कुछ नहीं, ठंडा पानी ज़्यादा था। फिर ईवो जो कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आ गया था स्कूल के यूनिफॉर्म में। ईवो तुम्हें जाना है ना स्कूल? मैं जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। फिर ईवो जब स्कूल जाता है उसको ड्राइवर स्कूल छोड़ देता है। ईवो स्कूल नहीं जाता, वो जाकर सीधा स्कूल के बैक साइड पर एक ग्राउंड होता है वहाँ पर लेट जाता है अपना बैग रख के और कहता है मुझे स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना और मैं नहीं जाऊँगा। ईवो पूरे दिन ऐसे ही स्कूल से बाहर रहकर गुजारता है और बस जैसे स्कूल की छुट्टी होने वाली थी ईवो बैग पहनकर उन क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर खड़ा हो जाता है। और विंग जो कार लेकर आया था ईवो इस तरह मिक्स होकर खड़ा था कि लग रहा ही नहीं था कि ईवो आज स्कूल गया ही नहीं। तो फिर विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बेबी तुम्हारे स्कूल का डे कैसा रहा? ईवो स्माइल करते हुए क्यूट स्माइल से कहता है वो बहुत अच्छा था। और फिर विंग कहता है चलो तुम्हारा बैंडेज चेंज करवाने जाना है हमें। फिर ईवो का जब बैंडेज चेंज कर रहे थे ईवो एक गहरी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग ईवो का ये रिएक्ट देख के सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या पेन नहीं हो रहा, ये अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर सकता है। फिर जो विंग होता है ईवो के हैंड को फिर ठीक से बैंडेज करवाने के बाद उसे घर ले आता है। अब ईवो के स्कूल से उसे कॉल आती है कि ईवो स्कूल नहीं आया, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, क्या वो ठीक तो है? ईवो की तरफ विंग देखता है, वो कहता है ईवो आज तुम्हारी कौन सी क्लास थी? ईवो कॉन्फिडेंट से जवाब देता है साइंस। तो फिर ईवो की तरफ विंग आंखें देखता है जो कि आराम से लेटकर अपने ही बैग पर सोया हुआ था अब यूनिफॉर्म के साथ। अब विंग गुस्से से ईवो की तरफ देखता है, ईवो जो इस चीज़ से बेखबर है। ईवो को विंग प्यार से अपने पास बुलाता है और फिर क्या बेबी तुम नहीं गए थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर उसके पीछे भागने लगता है। ईवो जो यहाँ वहाँ भागकर हंसने लगता है और अपनी जो बैग है उसको यहाँ वहाँ उसमें से बुक निकाल के फेंकने लगता है। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद। वो अब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चला जाता है और अपने कमरे में अपने जो टेडी होते हैं वो विंग की तरफ फेंकने लगता है और कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो पाउट बनाते हुए कहता है मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है यू लिटिल ब्रेट, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ। लेकिन वो बार बार भाग रहा था। अब विंग थक जाता है और बैठ जाता है। ईवो ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना तुम कब से स्कूल नहीं जा रहे, तुम मुझसे झूठ कहते हो। और तुम थे कहाँ अगर तुम स्कूल नहीं गए? अगर मैं आपको बताऊँ, आप मुझे इसके लिए गुस्सा नहीं करोगे? पहले आप प्रॉमिस करो। ठीक है मैं नहीं करूँगा, इधर आओ अब मुझे बताओ। ईवो अब उसके पास आकर बैठता है, उसकी ही गोद में सर रख के कहता है मैं हमारे स्कूल के पीछे वाले गार्डन में जाकर सारा दिन बैग सर के नीचे रख के सोता रहता हूँ। अब विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है तुमने क्या कहा? तुम सोते रहते हो क्या? यहाँ पर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? ईवो कहता है आह छोड़ो, पेन हो रहा है मेरे सर पे। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है
और वो देखने लगता है ईवो की तरफ। ईवो जो अपना सर को पकड़ लेता है। फिर विंग कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? विंग बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। ईवो जो कि अपने सर को पकड़ के आंसू बहाने लगता है और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ईवो तुम्हें क्या हुआ है? ईवो क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? थोड़ी ही देर बाद ईवो से पीछे धकेल के हंसने लगता है और कहता है, आप कितने बेवकूफ़ हो, मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे कह के विंग को वो दूर हटा के भाग जाता है। विंग जो कि अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, इसने मेरी जान निकाली और इसे लगता है ये सब मजाक है। अगर ये मर गया तो ये क्यों नहीं समझता, बेवकूफ़। अब वांग जी जो अपने कमरे में जाता है और वो सच में ही उसके सर में पेन हो रहा था। वो अपने सर को पकड़ के रोने लगता है। अब विंग सोचता है, क्या उसे सच में पेन नहीं हो रहा था? उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। ये बेबी कितना टीज़ करता है मुझे। ईवो के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ईवो से ये दर्द सहन नहीं किया जा रहा था, बट ईवो किसी तरीके से बर्दाश्त करता है। विंग अब चुपचाप जब दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि ईवो को सच में पेन हो रहा है और अपना सर पकड़ के बैठा है, वो भी फ्लोर पर। ईवो, क्या हुआ है तुम्हें? ईवो इधर देखो। ईवो उसकी तरफ देख कर कहता है, मेरे मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेबी, अगर तुम्हें पेन होता है तो? फिर विंग अब डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर मेंशन में कार लेकर आ चुका था। अब डॉक्टर ईवो को चेक करता है और ईवो को चेक करने के बाद वो कहता है, ईवो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहा है क्या? फिर विंग ईवो की तरफ देख कर कहता है, उसके फादर की रिसेंटली डेथ हुई है, शायद इस वजह से आपको ईवो का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ज़्यादा डिप्रेशन में गया तो वो कोमा में भी जा सकता है, या उसकी जो ब्रेन की नस है वो भी फट सकती है। तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। विंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर डॉक्टर को फीस देकर और उससे कुछ मेडिसिन लेकर वो डॉक्टर चला जाता है। और विंग जो ईवो की तरफ देखता है, ईवो तुम किस चीज़ का डिप्रेशन ले रहे हो बेबी? तुम कुछ ठीक से बताते क्यों नहीं? ईवो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, आप सब जानते हो फिर भी आप इग्नोर करते हो। फिर विंग को ईवो की इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट ईवो की बात को विंग इग्नोर करते हुए कहता है, ईवो लो मेडिसिन लो। ईवो ना में सर हिलाता है और ईवो कहता है, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। ईवो क्या कर रहे हो, इधर आओ, लो मेडिसिन खा लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेडिसिन खाओगे तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। फिर ईवो स्माइल करता है और सारी मेडिसिन लेकर खा लेता है और फिर एक बुरा सा फेस बनाते हुए कहता है, ये कितनी गंदी है। फिर ईवो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है, मुझे अभी जाना है आपके साथ बाहर, अभी अभी। विंग कहता है, बट अभी नहीं, आपने प्रॉमिस किया था और आप उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। विंग ईवो को खुश देखकर कुछ कह नहीं पाता और ईवो उसका हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। ईवो तुम चेंज तो करो बेबी। हाँ सॉरी, मैं चेंज करके आता हूँ। ईवो अब चेंज कर लेता है। फिर वो विंग का इंतज़ार करने लगता है। आप कब चेंज करोगे, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ईवो थोड़ा सा वेट कर लो। विंग के चेंज करते समय ईवो बार बार उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा था। ईवो तुम कितना तंग करते हो, वेट करो, मैंने कहा ना थोड़ा सा वेट कर लो। ईवो बार बार जानबूझकर नॉक कर रहा था ताकि वो अपने विंग को टीस कर सके। जैसे वो सुबह बहुत ज़्यादा तंग हुआ और उन्होंने उसकी बातों को इग्नोर किया, इसलिए वो बार बार दरवाज़ा नॉक किए ही जा रहा था। फिर विंग दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, ईवो उसके हाथ से खींचते हुए जल्दी से उसे नीचे लेकर आने लगता है। ईवो रुको तो सही, पर ईवो उसे जल्दी से खींचता है और कहता है, ये देखो मेरी बाइक, आज हम बाइक पर जाएंगे। ईवो क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ मुझे आती है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ईवो अब ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ बिठा देता है और बाइक ऑन करता है। जब ईवो बाइक चलाता है, विंग की सांसें तो वहीं अटक गई थी। विंग जब बाइक से उतरता है, विंग पूरी तरीके से कांप रहा था। ईवो कहता है, आपको कैसा लगा बेबी? तुम सच में आइंदा से बाइक नहीं चलाओगी? क्यों? फिर ईवो विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाता है। विंग
देखता है कि ईबो उससे और कहीं नहीं आया। ईबो उसे एक बार में लेकर आया है। विंग उसे कंफ्यूज लुक देता है। ईबो वहाँ बैठ जाता है और कहता है 2 वोडका। ईबो को अभी विंग बिल्कुल स्ट्रेंज लुक से देख रहा था। उसको समझ नहीं आती उसका बेबी ये क्या बोल रहा है। तो फिर वो जो मैन होता है वो उसको वोडका सर्व करता है। ईबो विंग के सामने ही वो वोडका पूरी पी जाता है। ईबो, व्हाट इज़ दिस? हम यहाँ तुम मुझे यहाँ लेकर आए और ये क्या कर रहे हो? ईवो के मुंह से वोडका जैसे ही विंग छीनता है, ईवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ के वो वोडका उसके हाथ से लेने लगता है, जिससे विंग का हाथ हिलता है और वो वोडका जो है विंग के ही कपड़ों पर गिर जाता है। फिर ईवो कहता है, उप्स सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ओके, इट्स ओके, मेरा यहाँ पर रूम होता है, आप जाकर चेंज कर लो। फिर विंग कहता है, क्या तुम्हारा रूम? हाँ, अब जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, हमें फिर कहीं और भी जाना है। फिर विंग उस रूम की तरफ जाता है और उसमें पहले से ही कपड़े पड़े हुए थे। विंग चेंज करना स्टार्ट करता है। ईवो ने उस रूम में कैमरा लगाया था और विंग जब वो क्लॉथ चेंज कर रहा था वो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो फिर विंग जब चेंज कर लेता है और फिर ईवो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या आपने चेंज कर लिया? ऐसे ही नॉक करते हुए कहता है। ईवो, हाँ मैंने कर लिया, आ जाओ। फिर ईवो अब उसे डेविल लुक देता है और कहता है, आपने क्या सोचा? किस बारे में ईवो? मेरे आंसर के बारे में। मैंने आपसे पूछा था ना, आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तो आपने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको, अब मुझे मेरा आंसर चाहिए। ईवो फिर से वही नॉनसेंस बातें। ईवो विंग का हाथ जोर से पकड़ लेता है और फिर उसे रफली किस करने लगता है। विंग की तो आंखें खुल जाती हैं। विंग उसे जल्दी से खुद से दूर करके उसके फेस पे स्लैप कर देता है। डिस्गस्टिंग, ऐसा फिर से मत करना ईवो। अब ईवो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। फिर ईवो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, आपने मुझे थप्पड़ मारा। फिर विंग थोड़ा सा गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने अपने लिटिल बेबी के फेस पे बहुत ज़ोर से स्लैप किया था। अब ईवो की आंखों से टेयर्स गिरने स्टार्ट होते हैं। बेबी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे किस फिर ईवो जैसे ही विंग को कुछ विंग कहने वाला था, विंग को फिर से किस करने लगता है। विंग उसे पीछे पुश करने की बहुत कोशिश करता है, बट ईवो तो विंग से दूर होने की बिल्कुल भी मूड में नहीं था। विंग अब उसे पीछे हटाते हुए कहता है, ईवो स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ईवो कहता है, हिम्मत? प्यार में सब कुछ कर सकता है इंसान। आपने ही तो कहा था आप मुझसे प्यार करते हो। ईवो, हर प्यार एक जैसा नहीं होता। तुम तुम गलत वे में इसको सोच रहे हो। मैं गलत वे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी गलत वे में सोच लो, हम दोनों गलत वे में सोच लेते हैं ना। ईवो, शट अप, फिर से ऐसा मत करना। अब विंग जाने ही वाला होते कि सामने जो बड़ी सी एलसीडी होती है, विंग उस पर अपनी आंखें रोक लेता है। उस पर विंग के चेंज करते हुए वीडियो चल रही थी। विंग तो पूरी तरीके से बिखर जाता है टूटकर जब वो ये देखता है कि उसकी लिटिल बेबी ने क्या किया। ईवो अब अपना प्यार उसे ब्लैकमेल करके पाना चाहता था क्योंकि ईवो के पास कोई और रास्ता नहीं रहा। ईवो उसके लिए पागल होता जा रहा है और ईवो उसकी ना विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वीडियो वैसे ही चल रही थी। ईवो जो उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल देख रहा था, विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग सोच भी नहीं सकता था उसका लिटिल बेबी ये सब करेगा। तो फिर विंग कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा ईवो? अगर आप नहीं चाहते मैं इसे पब्लिश कर दूँ तो आप मेरी बात मानो। विंग की तो आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हुए थे। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और दिल में सोचता है, जिसे मैंने इतने प्यार से पाला और अपने मेरी बेबी ने मेरे साथ क्या किया। विंग उसकी इस बचपने को गलती समझकर माफ़ करना चाहता था, बट ईवो जो है बिल्कुल भी ये सब
नहीं चाहता था। ये वो चाहता है कि विंग उसकी बात माने और वो जो चाहता है वो हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर करना, और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो।